नहीं, सब अपना पिताजी का है। पहले भी पिछले इलेक्शन में भी 20 लाख का वादा किया था, तो हमने करीबन 50 लाख को नौकरी देने वाले हैं, सरकारी नौकरी और रोजगार। अभी 1 करोड़ का वादा कर रहे हैं, पिछले बार का उसी का। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार आज काफ़ी सुर्खियों में रहे, क्योंकि 20 जुलाई को इनका जन्मदिन आता है। पार्टी के नेताओं ने इनका जन्मदिन काफ़ी धूमधाम से मनाया। जेडीयू दफ्तरों के बाहर पोस्टर लगे नजर आए, जिसमें निशांत को राजनीति में लाने की मांग देखने को मिली। वहीं दूसरी तरफ इनके परिवारजन कई ऐसे रहे हैं, यहाँ तक कि तेजस्वी यादव ने भी निशांत कुमार को घर बसाने की सलाह पहले भी दी है। देखा जाए तो इसी विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं इन दो सबसे बड़े मुद्दों पर कि पहला, क्या निशांत राजनीति में आएंगे या नहीं आएंगे, और दूसरा, क्या निशांत अपना घर बसाएंगे या नहीं बसाएंगे। क्योंकि निशांत के जन्मदिन के मौके पर कई जानकारियाँ जुटाईं तो पता चला कि निशांत का अध्यात्म की ओर ज़्यादा झुकाव है। कई बार वो इस बात को कह भी चुके हैं। पटना के सेंट कैरेंस स्कूल से शुरुआती पढ़ाई की, इसके बाद उत्तराखंड के मसूरी के मानव भारती इंडिया इंटरनेशनल स्कूल में पढ़े। स्कूल के बाद रांची में बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी बीआईटी मेसरा में इंजीनियरिंग की, लेकिन अब तक शादी नहीं करी। 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक निशांत की संपत्ति पिता नीतीश से भी कई गुना ज़्यादा रही थी, क्योंकि जो इनकी माता जी के नाम संपत्ति थी और इनकी भी देखी जाए तो इंजीनियरिंग फील्ड रही है, तो काफ़ी अच्छी कमाई करी, लेकिन अपनी मेहनत से, और उसके बाद इनकी अच्छी खासी इनकम रही। नीतीश के बेटा की अगर बात करें तो वह राजनीति में अभी तक कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाए हैं, और नीतीश के बेटे ही नहीं बल्कि नीतीश के जितने भी करीबी रिश्तेदार हैं वो भी राजनीति में नहीं दिखे। लेकिन फिलहाल नीतीश के कहीं ना कहीं बेटे निशांत को लेकर चर्चा है कि क्या वह राजनीति में आएंगे, क्या वह घर बसाएंगे। अब इनमें से एक सवाल का जवाब तो सीधा मीडिया द्वारा इनसे पूछा गया। हाल में ही जब इनका जन्मदिन के दिन पर ही जब ये मंदिर गए तो वहाँ पर मीडिया कर्मियों ने इन्हें घेरा और कई सवाल पूछे। देखिए, आज अब देखें तो नीतीश को लेकर सवाल है कि क्या वो दोबारा सीएम कुर्सी पर वापसी करेंगे, नहीं करेंगे, क्या निशांत राजनीति में आएंगे, नहीं आएंगे। तो आप खुद सुन लीजिए कि इस मामले पर निशांत कुमार ने क्या जवाब दिया। नहीं, सब अपना पिताजी का है। पहले भी पिछले इलेक्शन में भी 20 लाख का वादा किया था, तो हमने करीबन 50 लाख को नौकरी देने वाले हैं, सरकारी नौकरी और रोजगार। अभी 1 करोड़ का वादा कर रहे हैं, पिछले बार का उसी का एक अगला सीक्वेंस है। इसमें वो क्या करेंगे, 20 लाख तो बोले थे ना, 50 देने वाले हैं, इस बार करोड़ देंगे हम लोग। सब ठीक है, पुलिस देख रही है, सब पुलिस तुरंत कार्रवाई हो रही है। पिताजी सीएम होंगे, एनडीए की सरकार बनेगी, बहुत अच्छे बहुमत से हम लोग जीतेंगे। मुझे पूरा विश्वास है देश राज्यवासियों पे कि उन्होंने जो 20 साल में काम किया उसका फल वो जरूर देंगे, और फिर से पिताजी को भारी बहुमत से जितवाएंगे। पूरा विश्वास है जनता पे। ठीक है, देखा आप सभी ने किस तरीके से निशांत कुमार ने अपनी बात सीधे स्पष्ट शब्दों में रखी कि जब भी उनसे सवाल पूछा जाता है राजनीति को लेकर कि आएंगे नहीं आएंगे, तो वो हमेशा ही मुस्कुराकर आगे बढ़ जाते हैं। वैसे तो कहा जाता है कि मुस्कुराने का मतलब कई बार हाँ में दिखा जाता है, क्योंकि निशांत इससे पहले जन्मदिन पहले भी मनाए हैं, होली मिलन समारोह भी हुए हैं, साल में हर साल ऐसे कई बड़े 30 त्यौहार पड़ते हैं, लेकिन इतनी एक्टिवनेस निशांत की पहले कभी नहीं देखने को मिली जितनी अब देखने को मिल रही है। फिलहाल इनकी शादी को लेकर कुछ रिपोर्ट सामने आई थी, वह मैं आपके सामने बताना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी उम्र हो चुकी है निशांत कुमार की, और ऐसे में जब सवाल उठा है कि क्या इनको घर बसाना चाहिए या नहीं, इस मामले पर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से भी जानकारी जुटाने की कोशिश की गई थी कि उनका क्या मानना है, क्या निशांत को घर बसा लेना चाहिए नहीं। तो तेजस्वी ने सलाह दी थी कि निशांत को ज़रूर शादी करनी चाहिए, घर बसा लेना चाहिए और परिवार को लेकर आगे सोचना चाहिए। तो उसके बाद जेडीयू के नेताओं ने ही कटाक्ष करा था, इसको भी राजनीतिक एंगल दे दिया था, जबकि तेजस्वी ने निशांत को अपने भाई के रूप में ये सलाह दी थी। लेकिन जेडीयू नेताओं के कटाक्ष आए थे कि तेजस्वी ये सलाह देने से पहले अपने परिवार पर लागू करें और अपने भाई तेज प्रताप को बताएं, क्योंकि तेज प्रताप के तलाक का मामला चल रहा है और प्रेम प्रसंग को लेकर आए दिन खबरें सामने आती ही रहती हैं। अब इस मामले में जब खबरें जुटाई तो मार्च के महीने की एक रिपोर्ट हाथ लगी हमारे। मार्च के महीने में बहुत से चैनलों ने रिपोर्ट छापी थी, जिसमें ये दिखाया गया था कि निशांत कुमार की शादी होने ही वाली है, यानी राजनीति में एंट्री से पहले इनकी शादी होगी और उस शादी को राजनीतिक रूप दिया जाएगा। बड़े से बड़े दिग्गज से दिग्गज नेता उस शादी में शामिल होंगे, निशांत को आशीर्वाद देंगे अपने नए जीवन के अध्याय को लेकर भी, और राजनीति की शुरुआत को लेकर भी वहां से संकेत दिए जाएंगे। तब खबरें आई थी कि शादी जो है खरमास के खत्म होने के बाद दिल्ली में ग्रैंड तरीके से की जाएगी,
उस समय पारिवारिक सूत्रों के अनुसार निशांत कुमार की शादी को लेकर बताया था कि तैयारियां भी पूरी हो गई। जिस लड़की से इनकी शादी होने वाली को लेकर चर्चा थी वो राजनीतिक घराने से नहीं बल्कि नालंदा जिले की निवासी बताई गई थी। परिवार स्वजातीय कुर्मी बताया गया था। चर्चा थी कि लड़की केंद्र सरकार में नौकरी भी करती, हालांकि इसे महज कयास बताया जा रहा था। कारण कि निशांत कुमार की उम्र अगर आज के समय देखें तो 40-45 प्लस के पार ही बताए जाते हैं। ऐसे में होने वाली पत्नी भी उम्र में थोड़ी ही कम हो सकती है। जानकारों का कहना है कि केंद्र में नौकरी करने वाली लड़की 15-20 साल बाद शादी क्यों करेगी। अब आप खुद सोचिए कि जो लड़की सेटल हो चुकी, जिसकी अच्छी खासी नौकरी है, अच्छी खासी इनकम है, क्या उसके परिवारजन उसको 15-20 साल तक शादी नहीं करने पर कुछ नहीं कहेंगे? ये सिर्फ अफवाह लग रही थी और जैसे जैसे वक्त बीता, मार्च के महीने में ये खबर सामने आई थी। आज अगर हम देखें तो 20 जुलाई को हम ये चर्चा कर रहे हैं जब निशांत का जन्मदिन है। तब से लेकर अब तक शादी को लेकर कोई बात नहीं सामने आई। पिता के राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने को लेकर निशांत पर बहुत सारी चुनौतियां रखी गईं, लेकिन निशांत ने एक ऐसी जिंदगी चुनी जो बिल्कुल लाइमलाइट से दूर है। निशांत की मां और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पत्नी मंजू सिन्हा शिक्षिका थीं। बीमारी के कारण 2007 में उनका निधन हो गया, जिसके बाद निशांत और अकेले पड़ गए। इस बीच निशांत कुमार के जदयू में आने की चर्चा पिछले साल से ही हो रही है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक कुछ नेता चाह भी रहे हैं कि वो राजनीति में आए। विधायकों की मांग थी गोपाल मंडल की अगर नहीं आए तो पार्टी में दो धड़ बढ़ जाएंगे, कोई किसी में चला जाएगा, बीजेपी में, कोई कांग्रेस में, कोई आरजेडी में, सब अलग अलग चले जाएंगे। अब जिस तरीके से निशांत को लेकर पोस्टर लग रहे हैं, राजनीति में आने की चर्चा हो रही है, शादी का तो पता नहीं, लेकिन हाँ राजनीति में आने को लेकर काफ़ी प्रबल चांसेस हैं। लेकिन फिलहाल निशांत का कहना है कि वो पूरी तरीके से अभी दूर हैं। बयानबाजी कर देते हैं लेकिन उसको ऐसे ना देखा जाए कि हाँ ये राजनीति में आएंगे, क्योंकि कई ऐसे राजनीतिक घराने के सदस्य रहे हैं जो खुद को अपनी राजनीति से दूर रखते हैं। अब जैसे अखिलेश के परिवार से देखें तो उनके ही छोटे भाई सौतेले जो हैं प्रतीक यादव राजनीति से दूर हैं, कोसों दूर हैं। तो ऐसे आपको हर कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएंगे कि परिवार के कुछ चेहरे होते हैं जो सपोर्ट तो करते हैं लेकिन खुद आगे नहीं आते। शायद निशांत भी उनमें से एक नज़र आते हैं। निशांत से भी शादी को लेकर सवाल पूछा गया था कि शादी करेंगे नहीं करेंगे, तो आपको बता दें कि उस वक्त भी उन्होंने सवाल का जवाब मुस्कुराते हुए दिया था और उनका जवाब कुछ था ही नहीं, यानी कि वो इस मामले पर खुलकर कुछ बोलना ही नहीं चाह रहे। दो बड़ा विषय है, पहला शादी और दूसरा राजनीति में एंट्री। कहा जाता है कि राजनीति में एंट्री होगी तो भी काफ़ी लोग इनको सम्मान करेंगे, लोग इनको बहुत इज्जत देंगे क्योंकि मुख्यमंत्री के बेटे हैं। लेकिन निशांत का स्वभाव देखकर लोगों का कहना है कि निशांत खुद ही जो है इतने संयमशील इंसान है कि लोग उनकी तारीफ करेंगे। ये नहीं कहेंगे कि मुख्यमंत्री का बेटा, बल्कि ये कहेंगे कि एक अच्छी शख्सियत है, ईमानदार इंसान है, नेक इंसान है। देखते हैं आगे क्या फैसले होते हैं। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।